हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप और आपका पूरा परिवार घर पर सकुशल होगा और आप सभी अच्छे से ऑनलाइन क्लासेज का फ़ायदा उठा रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, पिछले 1 मई से जीआईएस और बीडीएस दोनों ने मिलकर यह कदम उठाया। अपने क्षेत्र में ये 2 मात्र पहले स्कूल हैं जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट की है। इन स्कूलों ने एक अलग पहल की है जिससे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो। इस लॉकडाउन के दौरान आपकी पढ़ाई में कहीं व्यवधान ना हो, इसलिए यह डिसीजन दोनों स्कूलों ने मिलकर लिया है। तो मैं आशा करता हूँ आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे घर पर और सभी सकुशल होंगे। तो आज स्पेशली मैं आया हूँ आपकी कुछ बातें लेकर, आपकी कुछ समस्याएं हैं उनका समाधान लेकर। सबसे बड़ी समस्या, लगातार 14 दिन हो गए तो हमारे पास बहुत से बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर स्कूल में 7 दिन में 1 दिन की छुट्टी होती है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेज लगातार चल रही हैं। हमें एक भी दिन का अभी कोई गैप नहीं मिला। कोई समस्या है तो उसको हम कैसे निवारण करें, उसको गैप के अंदर कैसे पढ़ें, हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो हमने इसका डिसीजन लिया है कि हर 15 दिन में आपको एक गैप दिया जाएगा जिस दिन आपकी वीडियो नहीं डाली जाएंगी। इसके अलावा जिस दिन वीडियो नहीं डाली जाएंगी, आप जो पिछले 15 दिन में वीडियो डाली गई हैं उनमें आपकी कहीं समस्या हो उसको देखकर पढ़ सकते हो। आपका कोई वर्क रह गया हो उसको पूरा कर सकते हो। इसके अलावा आपको कहीं और समस्या है तो किसी टीचर से, किसी सब्जेक्ट टीचर से आप फ़ोन करके वो अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हो। जैसा कि पिछले दिनों बीडीएस स्कूल के बच्चों का टेस्ट हो चुका है 11, 12 और 13 का, और जीआईएस के बच्चों का टेस्ट 15, 16 और 17 मई का है। तो मैं आशा करता हूँ आज 15 मई है, आप सभी की अच्छी सी तैयारी होगी। इसीलिए मैं आपको ये कहने आया हूँ कि 15 दिन आपकी लगभग क्लासों के हो गई। आज की वीडियो भी डल चुकी हैं, आप सभी देख चुके हो लगभग। तो मैं आप सभी को ये बताने आया हूँ, कल 16 तारीख है, कल आपके लिए वीडियो नहीं डलेंगी। आपकी जो समस्याएं हैं, बीडीएस का टेस्ट हो चुका है, अगले टेस्ट में हम ध्यान रखेंगे, लेकिन जीआईएस वाले बच्चों का एक टेस्ट आज है, 2 टेस्ट कल और परसों है। इसीलिए आपको एक गैप दिया गया है कि आप एक दिन में उन 2 टेस्टों की तैयारी कर सको। लेकिन आगे से जो ये गैप होगा, अभी तो केवल एक स्कूल के बच्चे ही इस गैप का फ़ायदा उठा पाएंगे, लेकिन आगे जो भी टेस्ट होंगे दोनों स्कूलों के एक साथ होंगे, एक ही डेट को होंगे। और जब भी टेस्ट होगा उस टेस्ट से एक दिन पहले आपको गैप दिया जाएगा। बहुत से बच्चों के हमें मैसेज आए हैं, फ़ोन भी आए हैं, तो उसके लिए हमने ये डिसीजन लिया है जिससे आपको पढ़ाई में कहीं परेशानी नहीं आए और आप अच्छे से मन लगा के मेहनत करके पढ़ सको। आप अभी घर पर पढ़ रहे हो, स्वतंत्र हो, आप अपनी इच्छा से पढ़ रहे हो। कई बार आप वीडियो देखते भी होंगे, नहीं भी देखते होंगे, हमें नहीं पता चलता, ना ही हम देख पाते। क्लास में तो हम हर बच्चे को मोनेटाइज कर लेते हैं कि हाँ कौन सा बच्चा पढ़ रहा है, कौन सा नहीं पढ़ रहा, उसे पूछ भी सकते हैं। लेकिन इन लाइव क्लासों में ये हो पा रहा है, कुछ बच्चों से हो पा रहा है, हम फ़ोन करके बात करते हैं, पूछते हैं, लेकिन जो प्रॉपर ऑफलाइन क्लासेज में होता है वो ऑनलाइन क्लासेज में पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मैं आप सभी बच्चों से यह बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, मैं ये कहने जा रहा हूँ कि आप सभी मन लगा कर पढ़ें। आप अपनी स्वयं की इच्छा से पढ़ोगे, आपको कोई बताने नहीं आएगा कि हमें पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। आपके मन में एक इच्छा पैदा करो, टाइम पास नहीं मत करो। यहाँ तो हम आपको ज़बरदस्ती भी पढ़ा के, कुछ बच्चों जो लापरवाही करते थे उनको देख करके कैसे भी हम पढ़ाते थे उनको, लेकिन घर पे आप ऐसा ना करें। कहीं ऐसा नहीं हो 2 महीने बाद, 1 महीने बाद जब भी स्कूल खुलें और आपका कोर्स वीडियो जहाँ से एंड होगी उसके आगे से स्टार्ट होगा, आप बहुत पिछड़ जाएं। इसीलिए हमने ये ऑनलाइन क्लासेज चलाई हैं, आपको पढ़ाई में कहीं नुकसान ना हो और उस नुकसान का खामियाजा आपको भुगतना पड़े।
इसीलिए आप ध्यान रखें और मन लगा कर पढ़ें। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया आपको, BDS वाले बच्चों के टेस्ट हो चुके हैं, GIS वाले बच्चों के आज से स्टार्ट हैं, तो उनके बारे में आपको सभी को लगभग सभी को मैसेज प्राप्त हो चुके हैं। अगर किसी को मैसेज प्राप्त नहीं हुआ तो हमसे फ़ोन से संपर्क कर सकता है। किसी का व्हाट्सअप नंबर अगर ग्रुप से जुड़ा हुआ नहीं है तो हो सकता है उसको मैसेज प्राप्त नहीं हुए हों। तो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप एक बार फ़ोन करके सारी जानकारी ले लें। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ बातें हैं जो बता देता हूँ उस टेस्ट से रिलेटिव। BDS वाले बच्चों के टेस्ट हो चुके हैं, उनकी कुछ कमी आई है, वो भी आप सुने आगे से, जिससे आपको उन अगले टेस्टों में उनका ध्यान रखें। सबसे पहला टेस्ट आपको शाम 7 बजे, जैसे आज फिजिक्स का 15 तारीख, आज फिजिक्स का टेस्ट शाम 7 बजे से है। 7 से 8 1 घंटे का आपका समय है। फिक्स 7 बजे आपको पेपर आपके व्हाट्सएप ग्रुप, जिस व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़े हुए हो उस व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको भेज दिया जाएगा। और उस दौरान जब आप पेपर दो, और अगर ये वीडियो आपके गार्जियंस देख रहे हों और नहीं भी देख रहे हैं तो आप उन्हें दिखाओ ये वीडियो। तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप में से कोई भी एक सदस्य जब बच्चा 1 घंटे टेस्ट दे तो बच्चे के पास बैठे, जिससे कि वो कोई चीटिंग ना कर सके। और बच्चों, अगर आपका कोई गार्जियन बिजी है, अगर आपके पास नहीं बैठ पा रहा है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप टेस्ट पूरी ईमानदारी से देकर भेजें और आपका आकलन हम सही कर सकें, जिससे कि आपको आगे बहुत सारे फ़ायदे होंगे। उन टेस्टों में आपको कोई समस्या आएगी तो हम उनको देख पाएंगे अच्छे से, हाँ इस टेस्ट में इस बच्चे को ये समस्या है, तो उसका समाधान हम कर पाएंगे। दूसरी चीज़, वो टेस्ट लगते समय आप ये ध्यान रखें, जैसे 7 बजे आपका टेस्ट स्टार्ट होगा, आपको 7 बजे से पहले आपकी जिस कॉपी में, जिस पेज में आप टेस्ट दोगे उसके ऊपर सबसे पहले हेडिंग में स्कूल का नाम, उसके नीचे आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपकी सब्जेक्ट, ये चीज़ें ज़रूर लिख दें। इसके अलावा जैसे ही आप पेपर कर लेते हो कंप्लीट, तो सभी पृष्ठ पर पेज संख्या ज़रूर लिखें। जैसे पहला पेज है, पहले पेज पर आपने क्वेश्चन कर लिए तो पहले पेज पर पेज नंबर 1, आपने दूसरे पे भी अगर किए तो पेज नंबर 2, ऐसे ही पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4, जितने पेजों में आप करते हो, जिस क्रम से करते हो उसी क्रम से आप पेज नंबर उन पे लिखें। और उसके बाद जैसे ही आप पेपर कंप्लीट कर लो तो आप उस पेपर के चारों पेज, पांचों पेज, जितने भी आपके पेज होते हैं, उनका एक साफ फोटो खींचकर सब्जेक्ट टीचर के व्हाट्सएप नंबर पर आपको वो भेजना है, जिससे कि सब्जेक्ट टीचर जल्दी से जल्दी आपको वो कॉपियाँ चेक करके आपको वापस भेज सके। ये ध्यान रहे आपको कि पेपर का टाइम 7 से 8 बजे का है और आपको पेपर का भेजने का टाइम 8 बजे से 8:05 तक ही होगा। केवल 8:06 पे अगर किसी बच्चे की कॉपी हमें प्राप्त होती है तो हम उस कॉपी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये ध्यान रखें, अगर किसी बच्चे का पेपर पहले ही हो जाता है तो आप उसको पहले फ़ोटो खींच लें, और अगर किसी बच्चे का टाइम लगता है तो आपका समय केवल 8 बजे ख़त्म। आप 8:01 पे आप कॉपी का फ़ोटो खींच के उसको भेजने की प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दें। ये ध्यान रहे, 8:06 अगर हो गई किसी बच्चे के तो उसकी कॉपी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ये मैं आपको एक बार दोबारा से कहता हूँ, BDS की कॉपी आई है उसमें बहुत सारी समस्याएं आई हैं कि फ़ोटो साफ़ नहीं है। जब आप फ़ोटो भेजो तो एक बार पहले उसको आप खुद देखो कि उसमें सब कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा, जिससे कि सब्जेक्ट टीचर उस कॉपी को अच्छे से देख सके, अच्छे से जांच सके। अगर आप साफ फ़ोटो खींच के भेजोगे तभी हम उसको साफ चेक कर पाएंगे। इसके अलावा ये सारी डिटेल किस सब्जेक्ट का टेस्ट कब है वो हम आपको व्हाट्सएप नंबर पर भेज चुके हैं। अगर किसी को यह सूचनाएं प्राप्त नहीं है तो आप हमें फ़ोन करके ये सूचनाएं ले सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की और भी कोई बातें होंगी
तो मैं आपको बताता रहूँगा और मैं आशा करता हूँ आप पूरी लगन से और मेहनत से हमारी इस पहल का पूरा फ़ायदा उठा रहे होंगे, अच्छे से अपने अपने घरों पर पढ़ रहे होंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।